जी, तो व्यूवर्स, जब हम कोई कहानी सुनते हैं और वो उस टाइम ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब कहीं न कहीं वो हमारी ज़िंदगी से रिलेट कर रही होती है। चाहे वो 500 सपाट की कोई किताब हो या वो 50 एक साथ का कोई ड्रामा, अगर वो ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, ज़िंदगी में कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि वो कहीं न कहीं आपकी कहानी से जुड़ा है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शोबिज़ क्लोज़अप में अब हम आपके लिए दूसरा ड्रामा लेकर आए हैं जिसका रिव्यू बहुत ही मज़े का है, बड़ा ही मज़े का ड्रामा है और ड्रामा सीरियल है इश्क मुर्शिद। हम चैनल का ये ड्रामा है इश्क मुर्शिद और बहुत ही फेमस डायरेक्टर ने इसकी डायरेक्शन दी है इस ड्रामे की और नाम है उनका फारूक करीम साहब ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है। और मारिया, अब आज जब हम इस ड्रामे पे सेकंड टाइम रिव्यू दे रहे हैं तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि बहुत जल्दी कोई इंसान हो या ड्रामा, जल्दी राय कायम नहीं करनी चाहिए। जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था, इसकी 2-3 एपिसोड आए थे, तो मुझे इश्क मुर्शिद ड्रामा नॉर्मल सा एक आम सा ड्रामा लगा था और मुझे नहीं लग रहा था कि ये इंटरनेशनली हिट हो जाएगा और पूरी दुनिया के जो व्यूवर्स हैं उनकी तवज्जो जो है वो अपनी जानिब खींच लेगा। लेकिन इस ड्रामे ने ऐसा ही किया। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी इस ड्रामे के दीवाने हजारों में नहीं बल्कि लाखों में हैं। और इसका OST, उसकी मीम्स बनाई जा रही हैं और उसको अपने शॉर्ट्स में जो है वो लगाया जा रहा है। इश्क मुर्शिद का बहुत ही बेहतरीन OST के मज़ा आ जाता है सुन के। अच्छा, अभी जैसे मैंने बिना बात की, व्यूवर्स जो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जैसे मैंने भी बात की कि ज़िंदगी से रिलेट अगर कोई कहानी हो तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन इस ड्रामे में एक चीज़ जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हकीकत से उसका ताल्लुक नहीं है। अब नूरुल हसन साहब एक घर का एक सरबराह दिखाया है, सही, 2 बेटियां हैं, ठीक है। अब ऐसे कैसे एक मतवस सा घराना है उसमें आप फजल बख्श, बेशक वो कितना ही ईमानदार, कितना ही अच्छे घर का बच्चा क्यों ना हो, ठीक है, इतनी जल्दी फैमिली का हिस्सा नहीं उसको बनाया जा सकता। उसके ऊपर सिर्फ उसके एहसानात की वजह से फजल बख्श यानी कि बिलाल अब्बास को अपने घर ले आते हैं, अपने घर का एक ऊपर का पोर्शन उसको दे देते हैं और बेटियों वाला घर है। यहाँ मुझे ऐसा लगा कि ये हकीकत से ताल्लुक नहीं है। आजकल कोई इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। एग्री कर रही हूँ मारिया, वही बात है ना कि कोई भी ड्रामा कितना ही सुपर डुपर हिट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। 100% तो बड़ा मुश्किल ही होता है। लेकिन हम एक ऐसे ड्रामे पे भी रिव्यू देंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, जिसके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि उसमें कमी ढूंढने के लिए आपको एक एक एपिसोड को 3-3 बार देखना होगा। लेकिन बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं इश्क मुर्शिद ड्रामे की, तो वापस इसी ड्रामे पे आते हैं। आपने जिक्र किया फजल बख्श के किरदार का। अच्छा, इस ड्रामे में बिलाल अब्बास जो कि मेन हीरो हैं, मारिया इस ड्रामे में बहुत मुझे अच्छे लग रहे हैं। वैसे ही वो वर्सटाइल अदाकार हैं बिलाल अब्बास। नए जितने भी हमारे अदाकार हैं, बिलाल अब्बास ने उनमें अपना एक अलग मुनफरिद मकाम हासिल किया है। ज़ाहिर है वो अपनी मेहनत से, अपने किरदार निगारी से, अपनी एक्टिंग से ही उन्होंने वो मकाम हासिल किया है। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास एक नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर, और ये बहुत बड़ी बात है। फजल बख्श का किरदार करके ना, मैं कहती हूँ कि बिलाल अब्बास ने ना कमाल कर दिया है। मतलब वो फजल बख्श ही लग रहे हैं। हाँ, वो जब उस कैरेक्टर में आते हैं तो फजल बख्श हैं, बिल्कुल वही लगते और एक जगह वो एक ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं तो बस वो उसी ग्रूमिंग में नजर आएंगे। तो कमाल किया, नो डाउट, एक बहुत ही प्यारा नाम, और वो उस रंग में ऐसे ढले हैं कि ऐसा लगता है कि राइटर डायरेक्टर ने बिल्कुल सही उनके लिए डिसीजन लिया कि वो इस रोल को अदा कर सकें। अच्छा, इसमें एक सॉरी कट यू ऑफ, इसमें एक चीज से व्यूअर्स भी इत्तेफाक करेंगे, बिना आप भी, इसमें हम बिलाल अब्बास की स्टेप मदर का जो करैक्टर कर रही हैं, वो उसकी कहानी कुछ यूं है कि बिलाल अब्बास यानी कि शामिर की मदर जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं तो एक नर्स या केयर टेकर कह लीजिए, वो आती हैं, उनकी लुक आफ्टर करते करते वो तो इंतकाल कर जाती हैं, उसकी रियल मदर, फिर इनसे शादी कर लेते हैं शामिर के वालिद। अब जो वो करैक्टर दिखाया गया उसमें वो बहुत एलीट क्लास की खातून दिखाई गई है, जबकि एक नर्स या एक केयर टेकर जो किसी के घर जाके किसी को लुक आफ्टर कर रही है, उसका वो स्टाइल नहीं हो सकता। यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत एलीट क्लास की लड़की दिखाया गया, वो खातून बात भी वो ऐसे कर रही है, बहुत उसका एक्सेंट भी बिल्कुल प्रॉपर उर्दू वाला नहीं है, जैसे वो किसी ब्रॉटअप जैसे उसका बाहर का है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जब वो एक नर्स थी, एक केयर टेकर थी, तो यहाँ पे मुझे हकीकत का तासुर कहीं नज़र नहीं आया। एग्रीड, ठीक है, आपकी बात से एग्री करती हूँ। लेकिन हम आ जाते हैं दुरेफिशा की अदाकारी पे।
दुर्रे फिशा अपने रोल को बहुत अच्छे से निभा रही हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुर्रे फिशा को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ठीक है, दुर्रे फिशा बड़ी खूबसूरत, इस ड्रामे वैसे तो वो वैसे ही बहुत प्यारी है, हाँ। लेकिन इस ड्रामे में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं और शिब्रा के रोल में अपने कैरेक्टर से इंसाफ भी कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मारिया इस ड्रामे में जो इस ज़्यादा जो कहना चाहिए ना कि अगर मैं किसी एक को क्रेडिट देना चाहूँ कि कौन है जनाब इस ड्रामे में वो अदाकार या अदाकारा जिसने ज़्यादा लोगों के दिलों में घर किया या जिसकी वजह से लोग ये ड्रामा देख रहे हैं, तो मैं कहूँगी बिलाल अब्बास। ओह नो डाउट, बिलाल अब्बास कॉमिक रोल में मतलब जो उनका वो वाला पोर्शन है जब वो मज़ाहिया अदाकारी को मज़ाहिया रोल में होते हैं या मज़ाहिया कैरेक्टर में होते हैं, उनकी टाइमिंग, ओ माय गॉड क्या टाइमिंग है। मतलब हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है यकीनन वो चौंक गए होंगे कि बिलाल अब्बास ऐसे रोल भी इतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप को मनवा लिया। मुझे लगता है कि नेक्स्ट अब बहुत जल्द बिलाल अब्बास को कोई ऐसा बड़ा ड्रामा मिलने वाला है जिसमें उनको मज़ाहिया अदाकार का कोई बड़ा रोल मिलेगा। मोहब्बत तो मोहब्बत है, किसी से भी हो सकती है, किसी वक्त उसके लिए ना आप उसकी वजाहत देखते हैं तो ना ही आप उसका कोई स्टेटस देखते हैं, मोहब्बत तो हो ही जाती है। अब आपने देखा इसमें शिब्रा जो है वो अब फजल बख्श की तरफ मुतवज्जा हो रही है, अब मोहब्बत हो रही है। लेकिन वो शुरू के एपिसोड में, पहले एपिसोड में अगर हम देखें तो जिस तरह से अपने वालिद के लिए स्टैंड करी थी, तो बहुत ही वो एक काबिल बच्ची दिखाएगी, वो बहुत ही एक समझदार सी बच्ची दिखाएगी कि जो अपने वालिदैन को लेकर के चल रही है। बिल्कुल वहां पे आके थोड़ा सा यहाँ मुझे वही आप व्यूवर्स भी कहेंगे कि मारिया तो आज बिल्कुल जो है ना चीजें निकाल रही है कि जिसमें लेकिन जो हकीकत से ताल्लुक जिनका नहीं है उन चीज़ों पे शायद आज मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ, वो यही कि एक इतनी अक्लमंद लड़की वो एकदम से फजल बख्श को कैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अच्छा मारिया, सिर्फ आप नहीं और भी कुछ लोगों से कुछ लोगों को कहते मैंने ये सुना है कि जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो उसमें शिब्रा एक बिल्कुल अलग ही कैरेक्टर था। लेकिन अभी जो करंट एपिसोड्स चल रही हैं, लास्ट की जो 3, 4, 5 एपिसोड अभी जो गई हैं, उसमें वो एक नई शिब्रा लग रही है। वो पुरानी वाली शिब्रा नहीं लग रही है। ये पहली किस्त तक, पहली फर्स्ट 2 एपिसोड तक शिब्रा का एक कैरेक्टर बहुत ही अलग था और अब वो नहीं है ना। ये चीज काफी लोग नोट कर रहे हैं। बहरहाल ये इसका जो सही जवाब है ना वो तो इस ड्रामे की राइटर ही दे सकती है। लेकिन बहरहाल जो भी राइटर ने लिखा उसको शिब्रा यानी हमारी जो दुर्रे फिशा हैं अच्छे से निभा रही हैं। अच्छा, यार सुकैना ने भी कमाल किया। अभी जो लास्ट एपिसोड जो हम देख कर आ रहे हैं, आप लोग भी इससे एग्री करेंगे, जिसमें वो तलाक के लिए कहती है दो मुझे तलाक, क्या उस बच्ची ने एक्टिंग की है। वाकई उसके जो ऐसी मोमेंट पे एक खातून का रिएक्शन हो सकता है, उसने वो रिएक्शन दिया। नो डाउट उसने, सुकैना ने, मेरा ख्याल है अब तक के जितने एपिसोड्स हुए ना, ये एक एपिसोड था जिसमें उसको एक्टिंग का मार्जिन मिला और उसने निभाया। सुकैना ने माशाल्लाह से जो शिब्रा की छोटी बहन का किरदार अदा कर रही है, उसने कमाल किया, नो डाउट। अच्छा, ये स्टोरी फिर वही के थोड़ी सी हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती कि जिस तरह से उसकी पुप्पो, सगी पुप्पो इतनी सी बात पे कि उसका भाई उसको सरकारी नौकरी नहीं दिलवा रहा, तो इसमें वो इतना वावेला, इतना शोर। हालांकि इस तरह के इश्यूज फैमिलीज में जब आते हैं, जब लड़के वालों की तरफ से कोई डिमांड होती है जहेज के हवाले से, तब तो चलो समझ में आती है कि पुप्पो शोर डाल रही हैं कि भाई एक ही मेरा मतलब इनका दामाद होने जा रहा है, भतीजा भी है, सॉरी भांजा भी है, उसको गाड़ी नहीं दी जहेज में, तो इस तरह के तो समझ में आता है। सरकारी नौकरी नहीं दिलाई, अब उनको ये भी पता है कि उनके भाई के इख्तियार में नहीं है। लेकिन मारिया कहीं ना कहीं ये चीज इस तरह है ना कि उनकी प्लानिंग तो यही थी ना। जिस वक्त रिश्ता किया, शादी का प्लानिंग हो रही थी, तो उनके माइंड में तो यही चीज थी ना कि इनसे शादी, इधर शादी होगी तो ये करेगा वो करेगा, वो सब उनकी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे, तो वो अपना रिएक्शन सामने आ रही है। बहरहाल मारिया बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है और मजे की बात मैं बताऊं कि 100 मिलियन व्यूज बड़ी बात इस ड्रामे पे आ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है कि 100 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। और ज्यादातर जो बात हो रही है ना वो बिलाल अब्बास के हवाले से हो रही है कि इस ड्रामे में बिलाल अब्बास और जनाब हमारी दुर्रे फिशा की जो केमिस्ट्री है ना, उसने धूम मचाई हुई है असल में। और ड्रामे की जो जान है ना, वो जो रोमांस वाले सीन है ना, अच्छा कॉमिक है, हाँ कॉमिक वे में वो जो रोमांस कर रहा है वो कमाल है। कमाल मतलब
एक तो ये जोड़ी बहुत हिट जा रही है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि अब व्यूवर्स इनको नेक्स्ट और देखना चाहेंगे, बिल्कुल ड्रामों में देखना चाहेंगे, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त जा रही है। और इस ड्रामे की कामयाबी में ये ड्रामा जो कि सरहद के उस पार भी बहुत मकबूल हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिमांड है इस ड्रामे की, व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, उसका रीज़न इनका रोमांसी है, यानी शिब्रा का और जनाब फजल बख्श का। तो बहरहाल अच्छा जा रहा है ड्रामा, और ड्रामे की जो असल रिपीट होगी बात कि ड्रामे की जो असल जान है वो इस शिब्रा का और फजल बख्श का जो कॉमिक रोमांस, बिल्कुल बिल्कुल रोमांटिक जो सीन है वही है। बहरहाल हमारे बेस्ट विशेस ड्रामे के साथ हैं, और देखिए अगर आप भी रोमांटिक ड्रामाज को पसंद करते हैं तो फिर यकीनन ये ड्रामा आपके लिए है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब तो कमेंट बॉक्स के साथ साथ हमने आपकी सहूलियत के लिए अभी आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आप अपना वॉइस नोट छोड़िए जो आप इस ड्रामे के हवाले से देख रहे हैं, अपने रिव्यू आप भी दे सकते हैं। आप तो बहुत ही आसान है अभी ना, अब हमने व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिया ताकि इस पर आप वॉइस नोट कीजिए, फिर वो हम आपके नाम के साथ अपने प्रोग्राम में यानी कि शोबिज़ क्लोजअप में हम नशर करेंगे। बिल्कुल। तो अब हम बढ़ते हैं एक और ज़बरदस्त से ड्रामे की तरफ। कीप वॉचिंग फ्रीडम न्यूज़ चैनल।